क्या आप जानते हैं, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशक कहते हैं कि अगर उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ना पढ़ी होती तो वो आज करोड़पति नहीं बन पाते। दोस्तों, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि निवेश की दुनिया का बाइबल है, और आज हम इसी से सीखेंगे वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे महान लेखक बेंजामिन ग्राहम ने लिखा, यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को जीवन जीने की कला से जोड़ देती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह सही सोच, धैर्य और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाकर कोई भी साधारण इंसान अमीर और सुरक्षित भविष्य बना सकता। सफलता की कहानी, वॉरेन बफेट। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसने इस किताब को अमर बना दिया। साल था 1991। अमेरिका का एक छोटा सा शहर ओमाहा। यहां एक 19 साल का लड़का रहता था, वॉरेन बफेट। यह लड़का पैसों के बारे में बेहद जिज्ञासु था। छोटी उम्र से ही वह अखबार बांटकर कमाए, पैसों को शेयर बाजार में लगाता, लेकिन बार बार गलतियों से नुकसान उठाता। एक दिन उसकी नजर पड़ी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। उसने किताब खरीदी और रात दिन पढ़ने लगा। इस किताब ने उसकी सोच बदल दी। किताब ने उसे सिखाया कि निवेश कभी भी जल्दबाजी या भावनाओं से नहीं करना चाहिए। निवेश का असली मतलब है धैर्य रखना, अच्छी कंपनियों को समझना और हमेशा सुरक्षा का अंतर बनाए रखना। वॉरेन बफेट ने इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया। धीरे धीरे उसने वही रास्ता चुना जिसे ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक कहा था। वह बिना लालच के स्थिर और सुरक्षित निवेश करता गया। नतीजा, आज वही लड़का दुनिया का सबसे सफल निवेशक कहलाता है। उसकी कंपनी बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, और बफेट खुद अरबों डॉलर की दौलत के मालिक होने के बावजूद बेहद सादगी से जीते हैं। वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। अगर मैंने इसे न पढ़ा होता तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, सोचिए, अगर इस किताब ने एक साधारण लड़के को दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना दिया, तो यह आपके और मेरे जीवन को क्यों नहीं बदल सकती। अगर आप भी निवेश, धैर्य और अमीरी की इस कला को सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले हर जीवन बदलने वाले ज्ञान का हिस्सा आप भी बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला बड़ा सबक। सबक 1, निवेश और सट्टा, असली फर्क समझो। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम बार बार कहते हैं कि किसी भी इंसान के अमीर बनने की शुरुआत सही समझ से होती है, और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट निवेश और सट्टा यानी कि स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी को एक जैसा मान लेना। निवेश क्या है? निवेश का मतलब है सोच समझकर अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाना जहां आपको स्थिर और सुरक्षित लाभ मिले। इसमें धैर्य, रिसर्च और दीर्घकालिक सोच होती है। और सट्टा क्या है? सट्टा का मतलब है बिना ठोस कारण के पैसा लगाना, बस इस उम्मीद में कि दाम चढ़ेंगे और आप तुरंत मुनाफा कमा लोगे। इसमें न धैर्य होता है न सुरक्षा का ध्यान। यह शुद्ध जुआ है। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अर्जुन और रोहित। अर्जुन ने इन्वेस्टमेंट के सिद्धांतों को अपनाया। उसने अपने पैसे उन कंपनियों में लगाए जिनकी नींव मजबूत थी, जिनके प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते थे। अर्जुन ने रिसर्च किया, वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और लंबी अवधि का इंतजार किया। दूसरी ओर रोहित ने स्पेकुलेशन को चुना। उसे किसी ने बताया कि फलां कंपनी का शेयर अगले हफ्ते डबल हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे पैसा डाल दिया। शुरू में थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन फिर अचानक बाजार गिरा और उसका पैसा आधा हो गया। सालों बाद अर्जुन के निवेश की कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी, जबकि रोहित के पास सिर्फ पछतावा था। ग्राहम का सबक। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेशक का असली काम अपने दिमाग को ठंडा रखना है। जोश में आकर या भीड़ देखकर पैसे मत लगाओ। अगर आप निवेशक हो तो हमेशा सुरक्षा का अंतर रखो और लंबी अवधि का सोचो। अगर आप सट्टेबाज हो तो याद रखो, अंत में बाजार हमेशा आपका इम्तिहान लेगा। से हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का फर्क हमेशा याद रखना होगा। निवेशक धीरे धीरे स्थिरता से अमीर बनता है। सट्टेबाज जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अक्सर सब कुछ खो बैठता है। तो दोस्तों, यही था पहला बड़ा सबक, निवेश और सट्टा का असली फर्क। तो अब चलते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबक 2 पर। सबक 2, निवेशक और मुद्रास्फीति, असली चुनौती। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर शेयर बाजार नहीं होता, बल्कि इन्फ्लेशन यानी कि मूल्य वृद्धि होती है। इन्फ्लेशन का मतलब है
समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं और आपके पैसों की ताकत घटती जाती है। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है वही कुछ सालों बाद 150 या 200 रुपए की हो जाती है। यानी अगर आपका पैसा बस बैंक खाते या तिजोरी में पड़ा है तो असल में वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। साल 1970 में अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $10,000 थे। अगर उसने यह रकम बस नकद रख दी तो 30 साल बाद उसका असली मूल्य आधा रह गया, क्योंकि इन्फ्लेशन ने पैसे की ताकत को खा लिया। लेकिन अगर उसी पैसे को उसने मजबूत कंपनियों के शेयरों और सुरक्षित बॉन्ड्स में लगाया होता तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ चुका होता। यानी इन्फ्लेशन उस धीमी आग की तरह है जो आपके पैसों को बिना आवाज किए जलाती रहती है। ग्राहम की सीख। बेंजामिन ग्राहम बार बार यह जोर देते हैं कि हर निवेशक को इन्फ्लेशन से लड़ने की योजना बनानी चाहिए। इसके लिए 2 रास्ते सबसे मजबूत हैं। शेयर बाजार में मजबूत कंपनियां जिनका व्यवसाय स्थायी और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हो। बॉन्ड्स और सुरक्षित साधन जो आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दें। हमारे लिए सबक। अगर आप सिर्फ बचत खाते में पैसा रखते हैं तो आप असल में इन्फ्लेशन के हाथों हार रहे हैं। लेकिन अगर आप संतुलित निवेश करते हैं, थोड़ा शेयरों में, थोड़ा सुरक्षित बॉन्ड्स में, तो आप इस धीमी आग से अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यही था दूसरा सबक, निवेशक और मुद्रास्फीति का रिश्ता। अगर आप इस फर्क को समझकर कदम बढ़ाते हैं तो आपके पैसे की असली ताकत बनी रहेगी और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। सबक 3, शेयर बाजार का इतिहास और उससे मिलने वाली सीख। दोस्तों, अगर हम शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार की असली तस्वीर समझना चाहते हैं तो हमें उसका इतिहास देखना होगा, क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता है और निवेशक की असली परीक्षा धैर्य की होती है। इतिहास की एक झलक। साल था 1929। अमेरिका के शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई। लोग जो कल तक अमीर बन रहे थे अगले ही दिन कंगाल हो गए। हजारों कंपनियां डूब गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसे ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी कहा गया। लेकिन यही बाजार कुछ दशकों बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। 1940 और 1950 के दशक में शेयर बाजार में नई जान आई और जिन्होंने उस कठिन समय में धैर्य रखा वे अमीर बन गए। इसी तरह 2000 में .com बबल फूटा और हजारों टेक कंपनियां धराशायी हो गईं। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन हर बार कुछ सालों के भीतर बाजार ने वापसी की और नई ऊंचाइयों को छुआ। ग्राहम का संदेश। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, शेयर बाजार इंसानों की भावनाओं का आईना है। जब लोग लालची होते हैं तो दाम आसमान छूते हैं और जब लोग डर जाते हैं तो दाम जमीन पर आ गिरते हैं। यानी अगर आप भीड़ के साथ बह गए तो या तो बहुत महंगा खरीद लोगे या बहुत सस्ता बेच दोगे। लेकिन अगर आपने इतिहास से सीखा और धैर्य रखा तो आप हर गिरावट को अवसर बना सकते हो। एक छोटी कहानी। मान लीजिए 2 निवेशक हैं, सुरेश और रमेश। साल 2008 में जब आर्थिक संकट आया, शेयर बाजार 50% तक गिर गया। सुरेश घबरा गया और उसने अपने सारे शेयर बेच दिए। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन रमेश ने धैर्य रखा। उसने ग्राहम की किताब पढ़ी थी और समझता था कि बाजार हमेशा वापसी करता है। 5 साल बाद रमेश के शेयरों की कीमत दोगुनी हो गई, जबकि सुरेश के पास सिर्फ पछतावा था। हमारे लिए सीख। दोस्तों, इस सबक से हमें यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार का इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है। बाजार हमेशा बदलता है। डर और लालच से किया गया फैसला आपको नुकसान देगा और सबसे जरूरी, लंबी अवधि में हमेशा वही जीतता है जो धैर्य रखता है। तो दोस्तों, यही था तीसरा सबक, शेयर बाजार का इतिहास और उससे सीख। अगर आप इस सच को समझ लें तो बाजार का उतार चढ़ाव आपको डराएगा नहीं बल्कि अवसर दिखाएगा। सबक 4, रक्षात्मक निवेशक की नीति। सुरक्षित राह अपनाओ। दोस्तों, हर इंसान निवेशक तो बनना चाहता है, लेकिन हर किसी में जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है। बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को 2 वर्गों में बांटते हैं। रक्षात्मक निवेशक यानी कि डिफेंसिव इन्वेस्टर, सुरक्षा चाहने वाला निवेशक। आक्रामक निवेशक यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टर, तेजी और चुनौती पसंद करने वाला निवेशक। आज हम पहले वर्ग की बात करेंगे, रक्षात्मक निवेशक। रक्षात्मक निवेशक कौन होता है? यह वो इंसान है जिसे हर समय बाजार देखने का शौक नहीं है। वो नौकरी करता है, व्यापार करता है या जीवन के दूसरे कामों में व्यस्त रहता है। उसके पास शेयरों का गहन अध्ययन करने का समय नहीं होता। उसका असली लक्ष्य है अपनी पूंजी सुरक्षित रखना और स्थिर लाभ कमाना। ग्राहम कहते हैं, हर कोई अमीर बनने की दौड़ में शामिल नहीं होता। कई लोग बस इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़े। रक्षात्मक निवेशक की रणनीति। संतुलन बनाए रखो।
हमेशा अपने निवेश को दो हिस्सों में बांटो। 50% सुरक्षित बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम साधनों में, 50% अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयरों में। इससे चाहे बाजार गिरे या बढ़े, आपका नुकसान कभी बहुत बड़ा नहीं होगा। अत्यधिक लाभ के पीछे मत भागो। अगर कोई योजना आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करती है तो समझ लो कि यह सट्टा है। नियमित निवेश करो, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। यह तरीका आपको लंबे समय में बड़ी पूंजी देगा। सुरक्षा का अंतर अपनाओ। हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करो जो मजबूत हों, जिनका कर्ज कम हो और जिनका धंधा रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हो। एक उदाहरण, मान लीजिए सीमा नाम की महिला एक शिक्षक है। उसके पास न तो शेयरों का गहरा ज्ञान है, न ही रोज रोज दाम देखने का समय। अगर वह अपनी आधी बचत सरकारी बॉन्ड्स में और आधी बचत मजबूत कंपनियों के शेयरों में लगाती है तो उसका पैसा स्थिरता से बढ़ेगा। वह कभी भी अचानक बाजार गिरने पर सब कुछ नहीं खोएगी और धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो मजबूत होता जाएगा। सीमा एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है और ग्राम कहते हैं कि अधिकांश लोगों को यही नीति अपनानी चाहिए। हमारे लिए सीख। दोस्तों, हर किसी के पास वॉरेन बफेट बनने का समय और ज्ञान नहीं होता, लेकिन हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित और स्थिरता से बढ़ा सकता है। अगर आप व्यस्त हैं, रिसर्च का समय नहीं है और बस इतना चाहते हैं कि आपके पैसे की कीमत बनी रहे, तो रक्षात्मक निवेशक की राह अपनाइए। तो दोस्तों, यही था चौथा सबक, रक्षात्मक निवेशक की नीति। यह नीति आपको धीमी लेकिन निश्चित अमीरी की ओर ले जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं सबक 5, आक्रामक निवेशक की नीति। समझदारी से जोखिम उठाओ। दोस्तों, जहां रक्षात्मक निवेशक डिफेंसिव इन्वेस्टर सुरक्षा चाहने वाला स्थिरता को चुनता है, वही दूसरा रास्ता अपनाता है, आक्रामक निवेशक। आक्रामक निवेशक कौन होता है? यह वो व्यक्ति है जिसके पास समय भी है, ज्ञान भी है और धैर्य भी है। वो बाजार को गहराई से समझना चाहता है, कंपनियों की बैलेंस शीट, वित्तीय स्थिति पढ़ता है, उनकी कमाई और भविष्य का विश्लेषण करता है और समझदारी से जोखिम उठाता है। आक्रामक निवेशक का मकसद है औसत से ज्यादा कमाई करना। आक्रामक निवेशक की रणनीति, कम आके गए शेयर खोजो। ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिनका असली मूल्य उनकी वर्तमान कीमत से ज्यादा है। गहन अध्ययन करो, केवल नाम या अफवाह के आधार पर निवेश मत करो। धैर्य रखो, हो सकता है बाजार तुरंत आपकी सोच को सही साबित न करे, लेकिन समय के साथ असली मूल्य उभर कर आता है। जोखिम समझो, हर आक्रामक निवेशक को यह मानना होगा कि गलतियां भी होंगी, इसलिए जोखिम उठाते समय हमेशा सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। सट्टेबाजी से बचो, तेजी से बचो, तेजी से बढ़ते शेयरों के पीछे अंधाधुंध भागना समझदारी नहीं है। असली आक्रामक निवेशक वही है जो गणना और विश्लेषण पर चलता है। एक उदाहरण, राजेश नाम का युवक इंजीनियर है। वो रोज रात को समय निकालकर कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ता है। उसने देखा कि एक कंपनी के शेयर सस्ते बिक रहे हैं, जबकि उसके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। राजेश ने गहराई से रिसर्च कर निवेश किया। पहले साल में शायद उसे बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन 3 साल बाद वही शेयर 4 गुना बढ़ गया। यानी राजेश ने आक्रामक निवेशक का रास्ता अपनाकर औसत से ज्यादा लाभ कमाया। हमारे लिए सीख, आक्रामक निवेश आसान नहीं है। इसके लिए ज्ञान, समय, धैर्य और अनुशासन चाहिए। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं, तभी यह रास्ता अपनाइए, वरना रक्षात्मक निवेश ही सुरक्षित है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आपको यह तय करना है कि आप कौन हैं, सुरक्षित राह पर चलने वाले रक्षात्मक निवेशक या गहराई में उतरने वाले आक्रामक निवेशक। तो दोस्तों, यही था 5वां सबक, आक्रामक निवेशक की नीति। यह रास्ता कठिन है, लेकिन सही ढंग से अपनाया जाए तो बहुत बड़ा लाभ भी दिला सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 6, बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशक की मानसिकता। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कंपनी का चुनाव, सही समय पर खरीदना या बेचना नहीं। असली चुनौती है अपनी मानसिकता, माइंडसेट, सोच की स्थिति को संभालना। बाजार हमेशा बदलता है। शेयर बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी उत्साह से भरा होता है, कभी डर से। लेकिन याद रखिए, बाजार की ये चालें स्थायी नहीं है। अगर आप हर उतार चढ़ाव में घबराएंगे या लालच करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। मिस्टर मार्केट का उदाहरण, बेंजामिन ग्राहम ने बाजार को समझाने के लिए काल्पनिक व्यक्ति बनाया, मिस्टर मार्केट। सोचिए, हर दिन मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर आता है। वो कहता है, आज मैं तुम्हारा शेयर ऊंचे दाम पर खरीद लूंगा। कभी कहता है, आज मैं इसे बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हूं। लेकिन मिस्टर मार्केट की ये कीमतें हमेशा बदलती रहती हैं, क्योंकि उसके फैसले डर और लालच से प्रभावित होते हैं। सवाल यह है
क्या आप भी उसकी तरह डर और लालच में बह जाएंगे या ठंडे दिमाग से सोचेंगे? सही मानसिकता क्या होनी चाहिए? धैर्य रखो। अगर शेयर का असली मूल्य मजबूत है तो उसकी अस्थायी गिरावट से मत घबराओ। लालच से बचो, सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि सब खरीद रहे हैं। सुरक्षा का अंतर रखो। निवेश तभी करो जब कीमत असली मूल्य से न्याय से, बाजार की भावनाओं पर नहीं। अपनी समझ पर भरोसा करो। एक कहानी। साल 2008 में जब वैश्विक आर्थिक संकट आया तो शेयर बाजार धराशायी हो गया। लाखों निवेशकों ने घबराकर अपने सारे शेयर बेच दिए, लेकिन कुछ समझदार निवेशकों ने धैर्य रखा। उन्होंने देखा कि अच्छी कंपनियों के शेयर बेहद सस्ते हो गए हैं। उन्होंने खरीदा और कुछ ही सालों में वही कंपनियां फिर से मजबूत हो गईं। इन निवेशकों ने साबित कर दिया कि बाजार की अस्थायी घबराहट ही सबसे बड़ा अवसर होती है। असली सीख। बाजार हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन असली बुद्धिमान निवेशक वही है जो इन उतार चढ़ाव में अपनी मानसिकता पर काबू रखे। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद उसका स्वभाव है। तो दोस्तों, यह था आखिरी सबक, बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशक की मानसिकता। अगर आप धैर्य और अनुशासन सीख गए तो निवेश आपके लिए सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि सच्ची समझ और स्थिरता पाने का साधन बन जाएगा। कंक्लूजन। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ निवेश, इन्वेस्टमेंट, पूंजी लगाना पर किताब नहीं है। ये हमारी सोच और जीवन जीने के तरीके को भी बदलने वाली मार्गदर्शिका है। बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि निवेश और सट्टा का फर्क पहचानो, रक्षात्मक और आक्रामक निवेशक में से अपनी राह चुनो, सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की गुंजाइश हमेशा रखो, और सबसे जरूरी, बाजार के उतार चढ़ाव में अपनी मानसिकता, माइंडसेट, सोच की स्थिति पर काबू पाओ। यानी असली बुद्धिमान निवेशक वही है जो धैर्य, अनुशासन और समझदारी से फैसले लेता है, न कि डर और लालच से। एक गहरी बात, शेयर बाजार आपको रोज नई कीमतें दिखाता है, लेकिन असली मूल्य कंपनी की मजबूती और आपके धैर्य से तय होता है। अगर आप अपने मन को स्थिर रख पाए तो बाजार के उतार चढ़ाव आपके लिए खतरा नहीं रहेंगे बल्कि अवसर बन जाएंगे। आखिरी संदेश। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। अगर समझदारी और अनुशासन के साथ चलें तो निवेश हमें न केवल आर्थिक स्वतंत्रता देगा बल्कि जीवन में शांति और आत्मविश्वास भी देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां लाते रहेंगे।